गंदा पानी को नालो है, लगभग 12-13 फुट से भी ज़्यादा गहरो है। पूरे शहर को पानी नाले के अंदर मैंने घेरने की कोशिश करी है। जहाँ जगह पर आरोप लगा रहे हो, कोई जानकार है ये बता रहा हूँ? नहीं, आपनो कोई जानकार को नहीं। तो वो किस हिसाब पैसा दिया? वो पिसा हिसाब से जो धंधा करना रही वह पिसा ले सके बैंक चाहे 20,000 ले लिया तो 60 दिन के लिए 400 रुपये की किस्त डल लिखी जाए। वो जो अब धमकी दी जा रही है भाई या EI दिया जा रही है कि 44,000 रुपये नहीं देगो तो तेरा चेक कौन मिले। मैं पिसा लिया करूँ, मेरी मौसी का वेतन दिया है, दोनों क्लियर होगा। हालांकि पुनिया टॉयज लेकर आया है बगर में धमाकेदार ऑफर के साथ शानदार इलेक्ट्रिकल टॉयज कार। यहाँ आपको मिलेंगे 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के खिलौने। 15,000 में मिलने वाली कार मिलेगी आपको यहाँ पर मात्र 9,500 में। फोन उठाओ, व्हाट्सएप करें, कार की फोटो मंगवाओ, अपनी मनपसंद कार सेलेक्ट करें, कुछ पेमेंट एडवांस करें और घर ही मंगवाएं। 15 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी। और आज ही विजिट करें पुनिया टॉयज, बगर पुलिस स्टेशन के सामने। राम राम जी, मैं नितेश औरते देख रहे हो PGS इंडिया न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू पुराना बस स्टैंड पंचदेव के पास। पूछने का कारण है कि अपने साथ भाई साहब बैठे हैं, एक चाय की फड़ी आपकी ये चलावी है और बिजनेस करना के लिए कोई कंपनी को लोन के रूप में कुछ रुपया उधारा ली, लेकिन वह किस्त चुकाने के बाद में भी बन को नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वह। और साथ के साथ ये और कह रहे हैं कि रुपया ही वह अभी तक दुनिया को नहीं कोई प्रूफ न होने की वजह से वह कह रहे हैं। और ऐ कि रसूखदारी को धंधो है वो झुंझुनू के अंदर लगातार जारी है। कि है पूरा मामलो जानने की कोशिश कर, वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? नाम मुकेश कुमार, गाँव मालसर। मुकेश जी, क्या मामलो है पूरा? मामलो यह हो कि सोमनाथ सर का वो कोई दिनेश मेला नाम करके जो ईंट भट्ठो चला हुआ है, बिकनो 12/8/2025 ने 20,000 रुपये लिया और 20,000 रुपया मेरी मौसी को बेटा है बिना में दिया है। एक चेक मौसी को बेटा को है और 2 चेक मेरे हैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। अच्छा, अब पैसा लेने जना बदला में चेक लेने? हाँ, चेक लेने यार, मेरा 2 चेक लिया, अभी का 1 चेक है, दोनों के आधार ID को। और जब पैसा लेने के बाद में तो पहले तो बात करा जगह पर आरोप लगा रहे हो, कोई जानकार है ये बता रहा हूँ? नहीं, आपनो कोई जानकार को नहीं। तो वो किस हिसाब पैसा दिया? वो पिसा हिसाब से जो धंधा करना रही वह पिसा ले सके बैंक चाहे 20,000 ले लिया तो 60 दिन के लिए 400 रुपये की किस्त डल लिखी जाए। अच्छा, मतलब एक तरह से आप कह सकें कि लोन राशि दे रही है? लोन राशि दे रहे हैं कि, लेकिन लोन राशि और सिस्टम में है वो लाइसेंस के द्वारा हुआ है जी। मैं आपका कोई भी लोन करवाऊँ कंपनी के तो अपने सिविल में अपलोड हुआ है। यो वो सिस्टम को नहीं, यो आपके हिसाब से करेंगे फाइनेंस। जहाँ चेक ले लिया, चेक के ऊपर पैसा दी, बाकी को कोई लिखा पढ़ी को कोई सिस्टम, पैन पान कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं, सिर्फ आधार और 2 चेक। मैं पैसा लिया करूँ, मेरी मौसी का वेतन दिया है, दोनों क्लियर होगा। हालांकि मौसियारा बेटा मैं खुद 9500 रुपया मांगूँ, बाकी मैं इन्हें दिनेश ने मैं मेरे कन से दे के मैं हिसाब क्लियर कर दियो, मेरो भी क्लियर कर दियो। 1 तारीख ने जब दिनेश मैंने MG मॉलकन मिलियो तो मैं चेक की बात कही कि भाई 1 चेक मौसी को बेटा हुआ है, 2 चेक मेरा ही, तीनों चेक मेरा लेते। तो दिनेश ने चेक जगह जब पैसा लेने आज टाइम पर दिन आते बस चेक ले रहे हैं, बस चेक और आधार ID पे दोनों। जब मैंने यह बोलो कि मेरे कने आज को नहीं काल या परसों मातो जातो पकड़ा जाऊँगा, ठीक है भाई। जब बात होगी वो परन चले और मैं उड़न आगो 20 दिन 8:30 बजे यानी 8:25 को पर दिनेश एक भी को छोटो भाई है और एक भी कोई अन्य साथी है जो धमकी के अंदर बता रहे हैं कि 2 दिन ही हुई जेल से छुट्टियाँ। वह तीनों आए मेरे कनू रहे आके, पहले मेरे को सिगरेट ली है, सनीचर पुड़िया लेनी है, फिर आके बोले कि मुकेश 1 मिनट साइड में बात करनी है तेरे से कुछ जरूरी। जना मैंने इस चीज़ को यह बात कौन बोली? वो दिनेश जगह तो पैसा लेना बुक है साइड में वो बात करनी है। दिनेश और भी का सागा जो 30 आदमी हो रहा है वो कि तेरे से कोई ज़रूरी बात करनी है, ज़रूरी काम है। तो मैं साइड में जस्ट 10-1 मीटर की दूरी पर साइड में हुए वो, और जना मन तुरंत जो 30 आदमी है वो बोलो गाल काट गई कि पैसा क्यों कौन दे रहे हो, दिनेश मेरा बड़ो भाई है। तो मैं यह कही कि भाई तेरो कोई लेन देन को नहीं है, लेन देन है वो मेरा दिनेश कर मेरे बीच में, मैं लेन देन पूरा क्लियर कर दियो दिनेश को। हालांकि मेरा ही ऊपर जा रहा है, लेकिन दिनेश ने मैं चेक के लिए बोलो दिनेश मैंने कालिया परसों को नाम ले दियो तो तू बीच में क्यों पड़ रहा है। बोलो पैसा ब्याज सही 60,000 रुपये लगेगा, नहीं दिया तो तेरा खेल ख़त्म है। मैंने 2 दिन ही हुए जेल से छुट्टे। ब्याज सहित कितना लगेगा रुपया? 60,000 रुपया। और डेढ़ा कितना है? 20,000। 20 तो मैं लिया और 20 है मौसी को बैठो लिया, नहीं 40,000 ही होया। 40,000 को ब्याज 20,000, 40,000 है। 40,000 का मतलब है 2-2 4-4 हज़ार करके यानी 40
20 का 24 होगा, 24 डबल दे दिया पा। हालांकि प्रूफ यह आगलो यह बोलो कि मैं जो पैसा दूंगा वो ऑनलाइन बहुत कम बाई चांस ही लूँगा, लेकिन मेरे को फ़ोन पे में मेरा मामलो एंडमेंट है तो मैं फ़ोन पे पैसा कौन लूँगा। अगर तेरे कन कैश नहीं बना तो फ़ोन पे करिए। डेली मेरे कन किस्त लेना तो कैश डायरी न आगलो दी मैंने, और मैं डायरी गालन के लिए आगलो मना कर दी, बोले डायरी की कोई जरूरत को नहीं। डेली मेरे कने किस्त लेना तो मैं किस्त देता अगला 400 मेरा 400 बिका 800 रुपया डेली का जाता। बिको मेरे को पूरा पियो है कि मेरे सामने सरकारी CCTV कैमरा ला रहे पोल पर इंदिरा रसोई कन बिका मैंने भी की रिकॉर्डिंग भी देख सको आराम से। 8:30 बजे आके मेरे साथ भी तीसरा बंदा को मारपीट करवाई है। और जब मैं दिनेश ने बोले कि तू मेरे साथ लड़ाई करवा रही है, या तो गुंडा कर दिया काम हो रहा है, तो दिनेश खुद मैंने गाल काट के बोले ऐसी तैसी होगी, मैं पैसा तन्ने दिया और पैसा लूँगा तो मैं यार भाई तेरे मेरे हिसाब ही होगा। जब पैसा वापस दे दिया थे तो अब वापस और क्या कर लेना वापस से वो तो अब यह बोल रहे कि मैंने पैसा कौन दिया 44,000 रुपया मैं मांगू के जाना चेक दूँ। जिस दिन मेरा ऐसा का मारपीट करी मैंने घसेट की, वो सारे ही गंदा पानी को नालो है लगभग 12-13 फुट से भी ज़्यादा गहरो है पूरे शहर को पानी। नाले के अंदर मैंने घेरने की कोशिश करी है, लेकिन अचानक 112 आ गई भी की बत्ती दे करके ये हेड से भागा। जब ये साहूकारी हाथों ये भागा क्यों, मतलब जब 112 ना आती तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता। यो हादसो हो तो बड़ो क्योंकि मैंने नाला के अंदर घेरता, और नाला में घेरता क्यों मेरे 14-15 फुट निकले थोड़ी जो पानी भरे मेरा तो टापर उड़का खत्म ये कहानी। बिका बाद में मैं काल मुकदमो दर्ज करवा उनने गयो हो, तो मेरा मुकदमो दर्ज कौन करो एप्लीकेशन मेरी परिवार के हिसाब से ले ली, बोले तेरो समाधान हो जाओ तेने न्याय मिलेगी। सुबह दिनेश ने बुलाया थाना में और बोले मुकेश तू का मुकेश तेरा 44,000 रुपया दिनेश मांगे, 44,000 रुपया देखो और मैं चेक मंगवा दे से लिखा पढ़ी कर ले। मैं 44,000 रुपया क्या कर दूँगा, मैं तो कोई साहब ही कर दियो, तो मैं तो चेक ही मांगियो। बात तो चेक है मांगियो जद ये ना बड्डी है लड़ाई यारी कि भी को मामलो यह कि अपना पैसा आगा और आप चेक देंगे नहीं चेक भर के लगावा। यो इस चीज़ ने सोच के मेरे साथ लड़ाई करिए और धमकी भी दी गई है कि पैसा नहीं दिया तो तेरा खेल ख़त्म है, 2 दिन में पहले जेल से छुट्टी। अच्छा मतलब एक बार तो यह बात पैसा ले लिया और दोबारा वजू दो, दोबारा वजू मांगने के लिए 44,000 रुपया बाकी बताओ कि 50,000 रुपया दिया, 6,000 रुपया ऐड ही मेरे को रुपये को नहीं ऐड हो, और 6 में भी 1450 बोलो सब्जी के लिए लिया ही मेरे को वापस, तो 1450 दिया कड़े वो मैंने कि जा दिया ग्रुप तो होना चाहिए ना चीज़ को। हालांकि मौसी का बेटा का जो 20,000 रुपया दिया वह कैश दिया नहीं बिका, जो कैमरा में भी आ रही होगी शायद, और वह भी मैं इन्हें कैश दे दिया। मेरे कन फ़ोन पे पर 16,000 रुपया मेरा खुद का मेरे कन यो फ़ोन पे खुद कराया, 3,000 रुपया कैश दिया, 1,000 रुपया दोनों फाइल चार्ज काट लिया बिकाउन में मेरे से। और बिका बाद में मैंने 5190 रुपया तो एजेंट में भाई मेरे कन कैश नहीं है, बिना इमरजेंसी कहें भी करके ने 5190 तो फ़ोन पे कर दिया, और बाकी का यो कैश लेके गया टोटल कैश लेके गए। अभी की कोई तना रसीद वगैरह देने के, क्योंकि फाइनेंस को कोई भी जमा होगा तो जमा की तो कोई रसीद देगा, तो फाइनेंस को तो जो फाइनेंस करा जब रसीद देना नहीं कन कोई डायरी न कोई और, जब सबूत है तो सबूत पेश करो। मुख जबानी तो मैं भी खरीदूँगा कि मेरा इतना गया इतना मैं मांगूँ, बात थोड़ी चल रही। मुख जबानी तो मैं ही खरीदूँगा तो मैं तारा 50,000 रुपया मांगू और मांगना थोड़ी हो कोई तो भाई तो चीज़ हो रही है ना। प्रशासन भी आप एक ही पक्ष में चल रहे हैं, मतलब मन टोर्चन कर रही है कि तू 44,000 रुपया तेरे मांगे 44,000 रुपया देखो जहाँ मैं तेरे चेक दिवा दे और लिखा पट्टी करवा के तेरो राजीनामा करवा दे। हालांकि मार लियो कूट लियो जो तीसरा आदमी को लिया मार पिटाई करवाई है वो कोई लेनो देनी को नहीं। तो अब तारी प्रशासन की मांग है? मेरी मांग यह है कि मैं पैसा दे चुकी हूँ ने, मैं मेरा तीनों चेक चाहूँ वापस, एक HDFC को है और 2 बड़ौदा ग्रामीण का है। बड़ौदा ग्रामीण मुकेश कुमार का नाम से है और HDFC और दीपक का नाम से। 3 नहीं बच्चे कोई मिस यूज भी ले इसकी मिस यूज भी बिल्कुल वो तो साफ साफ दिख रही है। मैं तीनों चेक चाहूँ और जो तीसरा आदमी ने जो लिया कि मेरे साथ मारपीट करवाई है वह कि मैं सज़ा दिलवाने के लिए मैं कार्रवाई की मांग चाहूँ, क्योंकि दिनेश तो यो धमकियारो मामला होगा, गुंडागर्दियार होगा कि तीसरा आदमी लिया कि मारपीट करवाई है और गाल भी काटी है कि मैं पैसा लेंगा। क्योंकि मैं यह चीज़ बता कौन सकूँ कि वीडियो माध्यम में कोई माँ बहन भी देख ली वीडियो ने जन मैं यह चीज़ बता कौन सकूँ जो गाली गलौज करी भाई। हालांकि वो जो अब धमकी दी जा रही है भाई या EI दिया जा रही है कि 44,000 रुपया नहीं देखो तो तेरा चेक कौन मिले। बिल्कुल आप सारी बातचीत हणु करिए। प्रशासन से मेरा निवेदन रहो जो तक कथित
फाइनेंस कर्मचारी बन के को रैकेट चला रखे हुए है, दुकानदार छोटो छोटो लोन अमाउंट दी ही और भी अमाउंट ने डबल या तिगुणों करके वह दुकानदार को वसूल करी। दुकानदार एक आपकी मेहनत मजदूरी कराए और मुश्किल से महंगाई का दौर में आपको पेट है वो भी बहुत मुश्किल से पाल पावा है। तो और आएगा फाइनेंस एजेंट लगातार घूम रहे हैं, तो प्रशासन आएगा फाइनेंस एजेंटा पर ध्यान देना पड़ेगा जो बिना लाइसेंस के आएगा रसूखदारी का धंधा कर रही हैं और आपका मन मर्जी को ब्याज है पर ले रही हैं। और साथ में जब आपको हक मांगे हो जाए दुकानदार के द्वारा कोई भी व्यक्ति के द्वारा तो बन के साथ गुंडागर्दी पर भी उतारू हो जाए। तो प्रशासन आया को एक्शन लेना चाहिए, क्या करे? मैं यह बोलना चाहूँगी जो मेरी एप्लीकेशन मैंने दी है भी का आधार पर ही दिनेश कुमार पर मुकदमा बना 384 को सूदखोरी को मुकदमो। हालांकि प्रशासन मारपीट यानी 323 को बनाना चाह रहा है कि जो मुकदमो बनना चाहे भी मैं राजीनामा करवाना चाहे। तो मैं ये चीज़ की मैं मांग प्रशासन से भी निवेदन रखो कि मामला की निष्पक्ष जांच करी जा और जो भी दोषी है एक अंदर बिन सजा मिले और जो पीड़ित है भी न्याय मिले। और साथ के साथ जो यो सूदखोरी को धंधो चल रहा है, गोरख धंधो कहना चाहूँगा कि वो चल रहा है, इस पर भी प्रशासन ने जल्द ही रोक लगानी पड़ेगी। लगाया गया आरोपों की पुष्टि में कौन करा, लगाया गया आरोप जांच का विषय है और प्रशासन ही मामला पर जांच करे और दूसरों पक्ष भी आके आपको पक्ष रखना चाहे। तुम्हारा चैनल पर स्वागत है। मिला कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।